अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर। ये है हमारी सुबह का आगाज़ और सुबह की रोशनी आपको दिखा रही हूँ। और यकीनन आप भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ सबसे पहले जो है मिर्ज़ा की टिफ़िन के लिए और नाश्ते के लिए आलू की कतलियाँ बना रही, जो कि बहुत झटपट बन जाती हैं। ज़ीरे वाले आलू कहलाते हैं और सिर्फ ज़ीरा, नमक और ये साबुत लाल मिर्च का ही बस इसमें काम है और ये दम पे कतलियाँ बेहतरीन बन जाती हैं। तो वो जो मैं छोटे आलू लेकर आई थी, अभी दिखाऊंगी आपको सब्जियों में, बस वही मैंने बारी बारी कतलियाँ काट ली थी। और यहाँ पर मैंने हाफ़ कप घी तेल ले लिया था, उसमें 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, जी जनाब 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया था, क्योंकि ये आधा किलो आलू की कतलियाँ हैं, इनको बारी बारी काट लिया। तो जैसे ज़ीरा थोड़ा सा तड़का, उसके बाद हमने इसमें आलू की कतलियाँ डाल के ऊपर नीचे कर लिया, नमक डाल दिया। और ये जो हमने लाल मिर्च जो साबुत जो थी हमने लाल करके निकाली हुई थी, जब ये ठंडी हो जाए तब आपने तोड़ना है। गरम तोड़ेंगे तो अंदर के बीज आपकी उंगलियों को जला देंगे, तो आपने बढ़िया एहतियात करना। और ये हाथ से ही टूटेंगे, लेकिन हाथ आपने लाजमी धो लेना है, वरना ऐसा ना हो कि गलती से आप अपने चेहरे पे मल लें या आँखों पे मल लें हाथ को, तो फ़ौरन आप हाथ धो लें अपने। उसके बाद लगा देंगे इसको दम पे। और आप देख रहे होंगे ऊपर से जो आलू थे थोड़े से अपने कलर में थे, लेकिन जैसे हमने मिक्स किया, क्योंकि जो हमने मिर्चें कुटी हुई नहीं, साबुत लाल मिर्च जो हमने कूट दी थी, तोड़ दी थी, वो हमने डाली थी, उसकी वजह से उस पर कलर आ गया। तो मैंने मज़ीद उसको दम पे लगा दिया मिक्स करके। और यहाँ पर ये हरा धनिया, पुदीना, जैसे कि मैं हमेशा रखती हूँ इसी तरह। पहले मैं भी उसमें एयर टाइट जार के अंदर और टिशू पेपर लगा के मैं रखती थी, लेकिन मुझे ये ज़्यादा बेहतर लगा कि कपड़े के अंदर रखने से ये काफ़ी टाइम तक चलता है, क्योंकि इसमें कपड़े में इसकी जो फ्रिज की जो पानी होता है वो जब्स करने का, उसमें काफ़ी गुंजाइश होती है कपड़े के अंदर, तो फ्रिज की ठंडक को जब्स करने के लिए तो ये कपड़ा बेहतरीन रहता है। और ये हफ़्ता 15 दिन 20 दिन महीना भी चल जाता है। कुछ ज़्यादा बोल दिया मैंने नहीं जनाब, कुछ ज़्यादा नहीं बोला, बिल्कुल चल जाता है। अगर आप मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से इसको इस्तेमाल करेंगे तो ज़रूर आपका भी चल जाएगा। और यहाँ पर जो है, अब पहली बात तो ये है कि इतना धनिया और पुदीना तो वैसे ही ख़त्म हो जाता है, महीना तो चलना ही नहीं है, तो फिर मज़ीद आप लाएंगे फिर रखेंगे, तो इस तरह तो पुदीना धनिया तो वैसे ही इस्तेमाल में आ जाता है ना कुकिंग में तो ये वजह है सारी। और यहाँ हमारी कतलियाँ हो गई थी बेहतरीन तैयार। सुबह का नाश्ता है ये हमारा। चाय बना ली है मैंने, तवा रख दिया है और तवा चूल्हे पे रख दिया है ताकि मिर्ज़ा के लिए पराठा बना लूँ इसके, क्योंकि कतलियों के साथ पराठा बहुत लजीज होता है। ये मैं इनके टिफ़िन के लिए भी बना रही हूँ पराठा, और इनके टिफ़िन में यही पराठा मैं रखूँगी ताकि मिर्ज़ा खूब इंजॉय करें कतलियों के साथ। यकीन करें बहुत लजीज बनती है कतलियाँ, झटपट बन जाती हैं। हरा धनिया इसमें डालें ना डालें कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे हरा धनिया का फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं हरा धनिया डाल लेती हूँ और ज़्यादातर इस्तेमाल मेरा हरा धनिया का ही होता है। तो आप नहीं भी डालेंगे तो भी ये कतलियाँ बहुत लजीज लगती हैं, यकीन करें। मैंने बगैर हरे धनिया की भी हमने बनाया और खाया है, तो बहुत लजीज लगती है, इसलिए हरा धनिया था तो मैंने डाल दिया, कोई ज़रूरी नहीं है। और ये कतलियाँ देखें बेहतरीन बनी हुई है, यकीन करें बहुत अच्छी लगती हैं पराठों के साथ। झटपट बनने वाली रेसिपी है और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि सुबह के नाश्ते में और टिफ़िन बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उस दौरान ये इतनी कतलियाँ पक जाती हैं, गल जाती हैं। तो यहाँ करते हैं चाय को दोबारा से गर्म। और ये हमारे नाश्ते की ट्रे तैयार हो चुकी थी और यहाँ गर्मा गर्म निकाली है चाय। जैसे कि हमेशा मिर्ज़ा मीठा तेज़ लेते हैं, तो वही चीनी इसमें आपको नज़र आ रही है, चमचा नज़र आ रहा है, तो ये मिर्ज़ा का ही कप है। और यहाँ पर मैं डाल दूँगी चाय, उसके बाद मैं अपने मग में डाल दूँगी। तो यहाँ हो गया था हमारा नाश्ता तैयार। मिर्ज़ा का टिफ़िन भी मैंने रख दिया था अंदर कमरे में, और ये नाश्ता ले जाके बस रखेंगे, नाश्ता करेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह तोतों ने शोर मचाया जैसे मिर्ज़ा बाहर निकले, और वहीं से मिर्ज़ा मुझे आवाज़ें लगा रहे थे कि बेगम आओ जल्दी, इनको दो दाना, बहुत शोर कर रहे हैं। तो ये बेसिक क्या हो गया, क्यों शोर मचा रही है? और कर रहे हैं, भूख के मारे कम निकल रहे हैं। दे दो दे दो दे दो, बंद कर दिया। आ आपने दे दिया दाना? नहीं डाला, मैं गलत आ गई। चलो डालो मेरा इंतज़ार करते रहो, तुम भी डाल दिया करो, सदका जारी है भाई। और दाना देख लो कितना रह गया अभी, डालो तो। हाँ, और बच्चे बाहर आ गए ना, अब जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहा है दाना, नहीं 2 दिन तो चल ही जाता है। कुछ दाना नहीं है, मोटा वाला दाना नहीं है। हाँ, ये पीला वाला नहीं खा रहे मिर्ज़ा, पीला के नहीं। हाँ, छोटा है दाना इसमें, ये बारीक दाना। वहीं से लाओ ना जहाँ से पहले लाओ। हाँ। 2-3 किलो इकट्ठा लिया। ये लो, ये निकालो, ये भी खाली पड़ा हुआ। इसमें वो भी नहीं है, मकई नहीं है इसके अंदर, दाने के अंदर।
और वो क्या होता है काले वाली? 120 रुपये दे रहा दाना। हाँ देखो 120 रुपये और खाली बाजरे दे रहा। बारीक दाना और पत्ता ला के आ रहे दाना। हाँ मैंने देखा ही तो बहुत हरामी आदमी है। आज सफ़ेद वाला बच्चा बाहर आया नीचे वाला बड़ा होके माशाल्लाह से, और इनका भी एक बच्चा बाहर आ रहा है या नहीं आ रहा भाई, वो भी झाँक रहा है, इंडिया में ही झाँक रहा है वो भी। ऐसे ही खा रहे हैं, इतनी भूख लग रही है, इतना शोर खा लो कुछ। हाँ क्या है इस वाले इतना शोर मचा रहे थे। इसकी पीले वाले की लाल आँखें हैं ये, वरना हमेशा सफ़ेद वाले की होती हैं लाल आँखें। भी भूख लगती है भाई। चलो आप देखा ही बिल्कुल बारीक जो खराब दाना है ना। हाँ वो देखो वो भी माशाल्लाह भी हंडिया में बैठे हुए झाँक रहे बच्चे इनके। हाँ मुन्ने कब आओगे तुम बाहर, कब आओगे बाहर? तो मैं मिर्ज़ा का टिफ़िन उठा के जब बाहर जाने लगी, मैंने चलो मिर्ज़ा को टिफ़िन दे दूँ। बाहर अपनी गाड़ी निकाल ली उन्होंने, और जैसे ही मैं वहाँ पहुँची तो देखा कि मिर्ज़ा डब्बा खोल लेते तो काली होती है डालने के लिए, और मुझे देखते पीले वाले की भी लाल आँखें, सफ़ेद वाले की तो नहीं। ये लें टिफ़िन, दुआ पढ़ ले निकलने की। आसमान बिल्कुल साफ़ है, बस ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो गई हल्की हल्की। दिन में गर्मी, रात में ठंड, ये हो रहा है आजकल तो। चलो ठीक है मिर्ज़ा, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने के बाद। चलो जी आप लोग खाओ पियो मज़े करो, मैं जाती हूँ अंदर, मैं अपने काम करती हूँ। पहले लॉक कर दिया, चलो यहाँ से हाथ डालेंगे और लॉक खोल लेंगे। ये इस तरह हुआ था उस दिन, ये ना भाई ये है ख़तरनाक मामला, तो इसलिए 4 लॉक लगाना ज़रूरी है। चलते हैं अपने काम की तरफ, अपनी रूटीन की तरफ, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये हैं वो कल वाले शामी कबाब जो मैंने फ्रिज में आपको रखते हुए दिखाया था, और इस तरह फिर उनको बाहर निकालेंगे क्योंकि अब ये बिल्कुल एक एक अलग हो चुके हैं। तो आराम से आप इसको शॉपर करें और इस तरह बांध के रखें, और जितने चाहे फिर 1 2 3 जितने भी आपको ज़रूरत हो आप निकालें और फ्राई कर लें। और यहाँ पर दही भी मैंने कल जमाई थी, जिसका आज फाइनल लुक भी आपको दिखा दूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम लगा इस दही को जम, क्योंकि हल्की हल्की अब ठंड सी होने लगी, इसलिए मैंने इसके ऊपर शॉपर भी चढ़ा दिया था। ये मोटा कपड़ा है रोटी का, लेकिन इसके बावजूद मैंने शॉपर चढ़ा दिया था क्योंकि ठंड की वजह से दही जो है वो जल्दी नहीं जम रही थी। गर्मियों में 3 से 4 घंटे में भी जम जाती थी, लेकिन अभी कम से कम इसे 5 से 6 घंटे, इसको बल्कि ज़्यादा टाइम लगा है। और ये देखें कितनी बेहतरीन अब ये जम गई है। तभी मैंने इसका शॉपर और कपड़े से इसको अलग किया, और बस अब इसको रख दूँगी फ्रिज में बेहतरीन। और उसके बाद घर के सारे काम काज करने के बाद फिर मैं गई बाज़ार जाने के बाद, और ये सारी चीज़ें फिर मैं लेकर आई हूँ। हरा मसाला लेकर आई हूँ, शलजम लेकर आई, और मटर इतने महंगे हो रहे थे, देखने में ये हरी मिर्च लग रही है लेकिन ये मटर है। और ये मटर इसलिए मैंने एक उठा के आपको दिखाए। ये हैं छोटे आलू, ये भी ले लिए थे ताकि अगर आलू के पराठे बनाना हो तो इन्हें उबाल के छील लो, ये सस्ते पड़ रहे थे थोड़े से। और ये सब बड़े आलू थे वो भी मैंने ले लिए थे 1 किलो। आधा किलो यहाँ मटर ले ली थी। शलजम 1 किलो ले लिया था कि शलजम गोश्त बनाना है, शलजम का अचार बनाना है। देखते हैं क्या बनाना है, क्या करना है।
तो बहरहाल जब चीज़ घर में होती है तो फिर काम आ ही जाती है। उसके बाद फिर था कि लेकिन पकाने वाला कोई सब्ज़ी ऐसी नहीं थी कि जिसे मैं झटपट पका लूँ और बना लूँ। और यहाँ पर फिर वही जहन में बस चावल एक कोई ऐसी चीज़ होती है जो झटपट बन जाती है, जल्दी बन जाती है। और फ्रिज में मैंने खोला, ऊपर डीप फ्रीज़र में देखा कुछ ऐसा रखा है जो झटपट बन जाए, तो छोलों की मुझे थैली नज़र आई। पहले सोचा छोलों का मैं सालन बना लेती हूँ, फिर मैं कहा रोटी डालनी पड़ेगी, मैंने कहा छोड़ो चावल में डाल के इसको तहारी की तरह बना लें। तो और ये हरे आलू आलू नहीं, टमाटर, हरे टमाटर हैं ये। और ये भी मैंने 1 किलो ले लिए थे ताकि जब तक लाल वाले ख़त्म होंगे तो ये लाल हो जाएंगे। और यहाँ पर मैंने चावल जो थे मतलब बना लिए थे तहारी की तरह, सिर्फ हल्दी नहीं डाली थी उसके अंदर, बाकी हर चीज़ मैंने उसमें डाल के, छोले डाल के, चावल डाल के बना लिया था। और यहाँ निकाल ली थी दही, और जो कि मैं आपको दिखाया था, ये बेहतरीन हमारी दही घर की जमी हुई होममेड दही है। तो यहाँ भी मैं सोची थी कि हरा मसाला इसका पीसूँ, ग्लेंडर करूँ, फिर दही को मैं डालूँ, इतनी मुझे वो हो रही थी कि बस मैंने फिर भुना कुटा हुआ ज़ीरा डाल दिया। ये मेरे पास ड्राई पुदीना था जिसे मैंने खुशा करके रखा हुआ था, रायते में काम आ जाता है, वक्त बेवक्त काम आ जाता है। तो ये मैंने रायते में नमक डाल दिया था, भुना कुटा हुआ ज़ीरा डाल दिया था, और काली मिर्च भी थोड़ी सी डाल दी थी, चुटकी सी, और इस तरह पुदीना ड्राई डाल के उसको रायता सा बना लिया और सलाद बना ली थी। उसके बाद ये देखें, लुक देखें माशाल्लाह, हमारे चना पुलाव के लिए चना तहारी तो नहीं